नमोस्तु तत्कंचनन्दयानन्दमा शेरनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म चुतौ जिनवर अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ध्यान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री धर्मदीप्ति फूलना गाथा जी 5 नंबर का फूलना क्रमांक है। अपन पहले नंबर की और दूसरे नंबर की कार्य का बड़े बहुमान से मंगलाचरण के रूप में पढ़ेंगे। धर्म जो जिनवर अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर अर्थ अर्थ है भयोनि लखन रूप संयोग ममल ज्ञान सैकार मम भय विनाश तमयो। बोलिए श्री धर्मदीप्ति फूलना गाथा की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य महाचंद्रवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रस्ता यह श्री ममल पहाड़ जी ग्रंथराज, जहाँ चारित्र संबंधी समस्त भयों का नाश करके धर्मदीप्ति गाथा के रूप में आचार्य तारण स्वामी स्वानुभूति का प्रकाश कर रहे हैं और जीवों को चेता रहे हैं, जीवों को जगा रहे हैं कि वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है। धर्मदीप्ति इसका अर्थ याद होना चाहिए अपने। धर्मदीप्ति मतलब हाँ ऐसा कह लो, शुद्ध वीतराग धर्म का प्रकाश, या फिर चेतन लक्षण में आत्मा ही धर्म स्वरूप है। धर्मदीप्ति मतलब अपने ज्ञायक स्वभाव का प्रकाश, ये वीतराग धर्म का प्रकाश। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि बिना प्रकाश के जिंदगी में कुछ भी नहीं है। यदि आपके जीवन में प्रकाश नहीं है, सूर्योदय ना हो तो जीवन में कुछ नहीं है। अंधेरा रात्रि रातें पड़ी हो, जैसे नरकों में रात्रि है, अंधेरा है, तो वहां मार काट छीन छपट और एक दूसरे के प्रति बेर भाव के अलावा और कुछ है क्या? लाइट की बस सुन। हाँ तुम ले जाइयो बल्ब, तुम मरो तो अपने जेब में रख के ले जाइयो। नरकों में घनघोर अंधेरा है। नरकों का स्वरूप ही अपन धूम प्रवाह, महाधूम प्रवाह, महाप्रताप, अपन सब पढ़े, सब अपन रटे हुए रटुत होता है। तो जैसे नरकों नार की जीवों का शरीर काला है, बिल्कुल धुएं के समान है, और महा उजाले की व्यवस्था नहीं, अंधकार है। उदाहरण है ये तो समझने के कि महा अंधकार है
तो मार काट के अलावा और कुछ भी, कसाई की तीव्रता है, अंधकार है, तो एक दूसरे के प्रति वेर विरोध मार काट के अलावा दूसरे कोई परिणाम होते ही नहीं। तो क्या होता है जो सम्यक दर्शन हुए आते हैं तो काय के कारण उसका कसाय जाति स्मरण के कारण या अति वेदना के कारण, अति वेदना है पूर्व भाव के, यही तो कह रहा है कि तुमने जीवन भर पाप करे जहां तो नरक है। लेकिन ये जो जनवाणी सुन रहे हो, ये भगवान की जो वाणी सुन रहे हो, गुरु महाराज का जो उपदेश सुन रहे हो, ये उपदेश यदि महाजाति स्मरण के रूप में पूर्व भाव का स्मरण करके यदि ये उपदेश महाबोध में आ गया और तुम उस पीड़ा से एक समय के लिए हट गए और एक समय के लिए अपने अंतरात्मा का अनुभव कर लिया महावीर, या ऐसी श्रद्धा हो गई कि ये पीड़ा ये सब मेरे पूर्व कर्मों के उदय से है, उनमें इससे भिन्न हूं, यदि ऐसे श्रद्धान का महाजन्म हो गया तो महावीर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती। और सम्यक दृष्टि वहां रह ही रहा है, क्षायक सम्यक दृष्टि राजा सैनिक रह रहा है, तीसरे नरक में लक्ष्मण रहेगा, रावण क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि, कृष्ण क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि, इतने सारे सम्यक दृष्टि रह तो रहे। तो अपनी बात क्या चल रही है, अपन क्या समझना चाह रहे हैं, जैसे कि नरकों में अंधकार होने से वहां मारकाट और ईर्षा के अलावा दूसरा कोई भाव नहीं आता, छल कपट विभाव परिणति है, कसाई की तीव्रता के अलावा दूसरे परिणाम नहीं आते। ऐसे ही जिस जीव के अंदर में धर्म की दीप्ति नहीं, अर्थात जो वस्तु स्वभाव को नहीं जानते, जिनके अंदर में गायक तत्व का आत्मा का प्रकाश नहीं है, उनके जीवन में समता, शांति और आनंद का भाव नहीं आता, उनके जीवन में नहीं आता। जिनके पास धर्म नहीं है, जिनके पास वस्तु स्वभाव का निर्णय नहीं है, जिनके पास अपने आत्म तत्व की अनुभूति नहीं है, उनके जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव नहीं होता। सुख, शांति और आनंद का अनुभव किनके जीवन में होता है? धम्म हरे जो भय विनाश भव जो धर्म का प्रकाश, क्रोध किसका खत्म होता है, मान किसका खत्म होता है, अहंकार किसका मिटता है, विकथाओं के भाव किसके अंदर से बुलाते हैं, कौन है जो कसायों का त्याग करता है, कौन है जिसके जीवन से पाप चले जाते हैं। जिनेंद्र भगवान द्वारा वस्तु स्वभाव जो कहा गया है, उसकी अर्थ में रत्नात्रय स्वभाव को जो भवजन स्वीकार करते हैं, जिनके हृदय में भयों का नाश हो गया है, जो भव्य है, जिन्होंने भगवान की आज्ञा को मान लिया है, ऐसे ममल स्वभाव को स्वीकार करने वाले, अपने शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करने वाले भविक जनों के अंतर में धर्म की दीप्ति का प्रकाश होता है। तो जिनके अंतर में धर्म दीप्ति का प्रकाश होता है, वह भव्य आत्मा सुख, शांति, आनंद और अपने अंतर में गायक तत्व का अनुभव करते हैं, उन्हें दुख नहीं होता, आकुलता नहीं होता। जिनके अंदर धर्म की दीप्ति जलती है, उनके अंदर शांत चित्त, आनंद चित्त होता है, उनके अंदर में आकुलता नहीं होती। और जिनके अंदर में धर्म का प्रकाश नहीं होता है, जैसे नरकों में अंधकार होता है, तो नारकी एक दूसरे को मारने काटने के अलावा कोई परिणाम नहीं करते। ऐसे ही यदि अपने अंदर में अज्ञान का अंधकार है, सच्चे वीतराग धर्म का प्रकाश नहीं है, शुद्ध धर्म का प्रकाश नहीं है, तो हम कैसे परिणाम करेंगे? हम भी कसाय के भाव करेंगे। इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, वो ऐसा खा रहा है, वो ऐसा पी रहा है, उसकी ऐसी व्यवस्था है, उसकी वैसी व्यवस्था है। हमारे अंदर में भी पर की चिंता के, दुनियादारी की चिंता के, यहाँ वहां के विभाव परिणाम जो हमारे आत्मा को कसते हैं, जो घातीय कर हमारे आत्मा के गुणों का घात करते हैं, जो विभाव भाव हमारा सर्वत्र नाश करते हैं, हमें भी वैसे परिणाम हो नार की वजह से, नार की वजह से परिणाम। अपनी आत्मा को प्रति समय भाव मरण कर रहे हैं अपन। आज अपनी आत्मा तिल तिल करके भाव मरण कर रही है, कहीं राग में, कहीं देश में, कहीं क्रोध में, कहीं मान में। हमारी आत्मा तिल तिल करके अपने भाव मरण को, अनादिकाल से भाव मरण को सहन कर रही है। तो हमें भाव मरण क्यों हो रहा है? जैसे नरकों में अंधेरा है तो नारकी एक दूसरे को काट रहा है, मार रहा है, वैसे हमारे अंतर में भी धर्म की दीप्ति नहीं है।
ज्ञान की दीप्ति नहीं है। तो धर्म की दीप्ति, ज्ञान दीप्ति ना होने से हमारे अंदर भी अज्ञान मोह का अंधेरा है, और अज्ञान मोह के अंधेरे से हम कहीं राग कर रहे हैं, कहीं क्रोध कर रहे हैं, कहीं मान कर रहे हैं, कहीं विषय इंद्रिय विषयों में रत हो रहा है, पर पदार्थों के परिणाम में हमारी आत्मा का भाव मरण हो रहा है। तो धर्म दीप्ति प्रकट हो जाए, प्रकाश हो जाए, भीतराग धर्म का, ज्ञान का या वस्तु स्वभाव का प्रकाश हो जाए, और वस्तु स्वभाव का प्रकाश हो जाए, धर्म की दीप्ति प्रकट हो जाए, तो क्या होगा, मेरे अंदर के विकार के परिणाम खत्म हो जाए। जैसे उदाहरण 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 जैसे स्वर्गों में कोई किसी को नहीं मारता, उदाहरण है समझने की। स्वर्गों में कोई किसी को नहीं मारता, स्वर्ग के देव आपस में नहीं लड़ते। कहा नहीं लड़ते? विमानवासी जो देव होते हैं, वैमानिक देव होते हैं, या ग्रेवक के जो देव होते हैं, अनंतर विमान के जो देव होते हैं, उनकी कलेस्या शुभ होने से, नारकियों क्या शुभ है, लेकिन देव पर्याय में जो देव है, वैमानिक जो देव है, उनकी लेस्या शुभ होने से उन्हें आपस में मार काट के भाव होते ही नहीं है। आपस में सब देवताओं में सहज भाव रहता है। तो एक दूसरे के प्रति क्या बोलते हैं, सहज भाव होने के कारण से, तो अब क्या होता है भैया, इससे क्या होता है, महास्वर्गों में क्या कहते हैं, नर्क जैसे परिणाम नहीं, मारने काटने के भाव, नरकों में मारने के काटने के भाव, स्वर्गों में मारने काटने के भाव नहीं। क्यों नहीं है? एक अपेक्षा से कि वहां पुण्य का उदय है, या ऐसा कहो महाकसाय की शुभ लेस्या है, वहां कसाय मन होने से शुभ लेस्या है, वहां शुभ लेस्याओं का परिणमन होने से, शुभ लेस्याओं का भाव होने से वहां नारकीय जैसे भाव नहीं। जलन होती है एक दूसरे को, वो मंदार माला मर जाती है, या छोटे देव जो जलन होती है वो वेंतर आदि देवों में होती है, वैमानिक देवों में इतना नहीं। पारिषद सामानिक और पार्षद आदि उनके जो देव है सबके पास अटूट वैभव है, लेकिन वहां भी थोड़ा बहुत ईर्षा पद को देख के होती है, लेकिन लड़ने का, मारने का, काटने का, छीनने का भाव नहीं आता, खाली हाँ ईर्षा भाव बना। तो क्या कह रहा है कि या क्या सिद्ध कर रहा है कि अंधकार होने से ही मार काट होता। अपने आत्मा की जितनी हिंसा है वो अज्ञान का अंधेरा होने से ही है। अपन दुनियादारी की चर्चा करने में लगे हैं, दुनियादारी की बात करने में लगे हैं, ये जितनी भी मारकाट है, जितनी भी हिंसा है, अपनी आत्मा में जितना भी दुख है, भाव मरण है, वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे अंदर धर्म की दीप्ति प्रकट नहीं है। और यदि हमारे अंदर में धर्म की दीप्ति प्रकट हो जाए, तत्व का ज्ञान हो जाए, हमें बोध हो जाए कि मैं तो इन शुभ अशुभ परिणाम से, शुभ अशुभ क्रियाओं से भिन्न एकमात्र ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, यदि हमें अपने ज्ञायक तत्व का बोध हो जाए, ज्ञान की दीप्ति जल जाए, तो हमारे जीवन में आत्मा को घात करने वाले परिणाम होने वाले नहीं, और होंगे भी तो हम उनसे सुरक्षा करेंगे, आत्मा की रक्षा करेंगे। धर्म की दीप्ति जल जाए, ज्ञान की दीप्ति जल जाए, हम क्या करेंगे, हम वैसे परिणाम आएंगे भी कर्म देवस, तो हम क्या करेंगे, उन परिणामों में जुड़ेंगे नहीं, और अपने पारणामिक भाव स्वरूप, अपने ज्ञायक भाव का स्मरण रखें। धर्म की दीप्ति ना जले और अज्ञान का अंधेरा रहे, हम काय की चिंता में लगे रहेंगे, भाई घर में क्या हो रहा है, मकान में क्या हो रहा है, दुकान में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, हमने क्या भोग करे, हमने क्या करा जीवन भर। हमें अपने जीवन में जो बाहर की क्रियाएं हैं उन्हीं का बोध रहेगा, हमें अपने धर्म का या अपनी आत्मा का या अपनी चेतना का बोध आने वाला नहीं। तो जब तक आत्मबोध नहीं आएगा तो धर्म दीप्ति नहीं चलेगी, वो धर्म दीप्ति नहीं चलेगी तो आत्मा की हिंसा तो प्रतिपल होगी। चाहे मंदिर में बैठो, चाहे जाप करो, चाहे पाठ करो, चाहे पूजा करो, चाहे दुकान चलाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे बर्तन मांजो, चाहे कुछ भी करो, यदि धर्म का प्रकाश नहीं है तो आत्म हिंसा तो होगी होगी और होगी। भाव मरण तो हो गई। भाव मरण होगा मतलब, भाव मरण होगा मतलब, भाव मरण मतलब, भाव मरण को ऐसे समझो, जब तक ये अशुद्ध घातीय कर्म अनंत नंदी कसाय के साथ बन रहे हैं तब तक तो आत्मा का भाव मरण निरंतर ही है। अनंत नंदी कसाय है तो आत्मा का भाव मरण तो निरंतर ही है। जब तक सम्यक उपलब्ध नहीं होगा, संबर भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक आत्मा भाव मरण से छूट सकती ही नहीं। इसलिए कह रहा है कि धर्म दीप्ति मतलब क्या, धर्म दीप्ति मतलब क्या, वीतराग धर्म का प्रकाश कहो या
हाँ, स्व आत्म तत्व का वस्तु स्वभाव का प्रकाश। तो जब अपने वस्तु के स्वभाव को अपन प्रकाशित होता हुआ देखेंगे, अरे देखो तो देखो तो देखो तो, मैं तो ज्ञानमय ध्रुव चेतन सत्ता ही हूँ। जब अपन वस्तु को उसके स्वभाव से प्रकाशित होता हुआ देखेंगे तो अपने आप ही बोध होगा, अरे मैं जब ज्ञान में अविनाशी सत्ता हूँ तो ये सारे संयोगी भाव, ये राग देश की पर्याय, ये उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना, ये तो कल्पना है, ये तो झूठ है, और इस काल्पनिक जगत से मेरा कोई संबंध नहीं है। जब ऐसा प्रकाश मेरी अंतर अनुभूति में होगा, मेरी अंतर स्वीकारता में होगा, और मैं अपने कपटता के, लोभ के, अज्ञान के संस्कारों को छोड़ के जब मैं ज्ञान की आराधना करूंगा, तत्व की आराधना करूंगा, तब मुझे आत्मबोध से, धर्म दीप्ति के प्रकाश से, तब मुझे आत्महिंसा से छुटकारा मिलेगा, भाव मरण से छुटकारा मिलेगा, और मेरा आत्मा अपने आनंद स्वभाव का उपभोग करते हुए, अपने ज्ञायक स्वभाव का उपभोग करते हुए उस परम शांति, उस अचल सुख को प्राप्त करेगा जिस सुख का नाश कर्म कर सकते नहीं। ध्यान रखना। आज अपन पढ़ेंगे गाथा नंबर 4। गाथा नंबर 4 में फिर रत्नात्रय की महिमा कहेंगे तारण सब। गाथा नंबर 3 में अपन ने पढ़ा था ओमकार उपवनमय हियमकार हियारु, उत्पन्न अर्थमय रहो, हृदय में हितकार अर्थ को देखो, श्रेष्ठ श्रेयमकार अर्थ तथा श्रेष्ठ चारित्र को स्वीकार करो, और ममल भाव में रहो, तो ये पूर्ण रत्नाकर प्राप्त हो जाएगी। ऐसा अपने गुरु महाराज से कल पढ़ा था, सुना था, समझा था। और आज देखो तारण स्वामी फिर गाथा नंबर 4 में क्या कहते हैं। अच्छे भक्ति से पढ़ेंगे, भगवान से पढ़ेंगे। कारिका नंबर 4 चलिए दीदी, कारिका नंबर 4 चलिए 4 नंबर की गाथा पढ़ेंगे अपन एक साथ बड़े अच्छे बहुमान के साथ। आचार्य भगवंत की वाणी में क्या रहा सुनो तो, देखा क्या कह रहा है। ओवन यार सहयारे मऊ, ओवन ओवन मतलब उत्पन्न अर्थ, सम्यक दर्शन, यार मतलब हितकार अर्थ, सम्यक ज्ञान, और सहयार मतलब सहकार अर्थ, सम्यक चारित्र, मऊ उसमें हो जाओ, रत्नत्रय में हो जाओ। तुम्हारा स्वभाव तो अभेद रत्नत्रय में है, हे भवजन तुम रत्नत्रय में हो जाओ। रत्नत्रय तुम्हारा स्वभाव है, रत्नत्रय तुम्हारी शक्ति है, रत्नत्रय तुम्हारा अस्तित्व है। तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो, तुम राग देश करने वाले नहीं हो, तुम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वाले नहीं हो। तुम्हारा स्वभाव कैसा है, ओवन हियार उत्पन्न करो अपने हृदय में, सहयार सहकार मऊ किसका, रत्नात्रय में स्वभाव का अपने हृदय में सहकार करो, इसमें रहो। तुम तो अपने स्वभाव से ही रत्नात्रय धर्म के धारी हो। धर्म दीप्ति जलाओ। धर्म दीप्ति क्या है, मेरा आत्मा रत्नात्रय अलंकृत है, ये धर्म दीप्ति है। मेरा आत्मा मिथ्या दर्शन सहित है, ये अधर्म दीप्ति है, मिथ्यात है। मेरा आत्मा करता है, मेरा आत्मा भोगता है, मेरा आत्मा खाता है, मेरा आत्मा पीता है, मेरा आत्मा घर गृहस्थी की व्यवस्था बनाता है, मेरा आत्मा दुनियादारी का काम करता है। यदि मेरा आत्मा संसार की व्यवस्था बनाता है तो ये अज्ञान दीप्ति है, ये अज्ञान का दीप्ति, सॉरी ये अज्ञान अंधकार है, दीप्ति नहीं, अज्ञान का मिथ्यात का अंधकार है। दीप्ति तो प्रकाश है, अंधेरा है, ये मोह का अंधेरा, मिथ्यात का अंधेरा है। इस जगत की व्यवस्था में चलाता हूं तो ये मिथ्यात का अंधेरा।
और आचार्य भगवान कहते हैं ओ वन्नी आसे आनी महू अरे धनिया फिर संजुतु। वो कह रहे हैं अपना आत्मा उत्पन्न अर्थ में है, हितकार अर्थ में है, सहकार अर्थ में है। तुम क्या करो, अर्थति अर्थ संयुक्तु, तुम इन तीन अर्थ को प्रयोजनी मान के संयुक्त, इनसे संयुक्त रहो। मैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ध्रुव सत्ता ही हूँ, इसकी साधना से संयुक्त रहो तो तुम्हारे अंदर में धर्म की दीप्ति जल जाएगी। तो भाई मंदिर आया तो मंदिर आना तो कर्म है, धर्म नहीं। आई समझ में कि नहीं? यदि भैया मंदिर आए तो पूजा करे तो पाठ करे तो भक्तांबर जी पढ़े तो धर्म दीप्ति फूलना पड़े तो ये धर्म नहीं है, ये क्या है? ये कर्म है। वर्तमान में करने वाले अपने कर्म है, षट कर्म है। ये षट कर्म शुद्ध कब होंगे? जब हमारे अंतर में रत्नत्रय में स्वभाव की जागृति हो जाएगी तो ये षट कर्म शुद्ध हो जाएंगे। विद्यालय आना, स्वाध्याय करना, संयम करना, देव पूजा, देव दर्शन नहीं, हाँ, देव पूजा, गुरु उपासना, ये करना क्या है? षटकर्म, शुद्ध षटकर्म। कब? कब? जब मैं आत्मा उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ मैं हूं और मेरा प्रयोजनी तत्व परमात्मा स्वभाव, ये तीन अर्थ ही मेरे लिए हितकारी है। इसके अलावा तीन अर्थ स्वभाव की आराधना के अलावा मेरा कोई हित कर ही नहीं सकता। कभी भी मैं मिथ्या मानताओं से सुखी नहीं हो सकता, कभी भी मैं अज्ञान मानताओं से सुखी नहीं हो सकता, कभी भी मैं राग और द्वेष के भोग से, चार कसायों के भोग से, क्रोध मान माया लोभ के उपभोग से कभी मैं सुखी नहीं हो सकता। मेरा सुख तो रत्नात्रय में स्वभाव में रमण करने में ही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त होकर ही कोई भी आत्मा सुखी हो सकता है, इसके अलावा सुखी होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। यदि ऐसी भावना अपनी सम्यक है तो धर्म दीप्ति, ऐसी भावना नहीं है तो बोले अली, ऐसी भावना नहीं है तो कर्म दीप्ति नहीं, कर्म अंधकार, अज्ञान अंधकार, मोह अंधकार। बताओ दीप्ति की अंधकार, ये बताओ उजाला हो गया है, धर्म दीप्ति का उजाला हो गया है, नरकों का अंधेरा है? बताओ तो जल्दी। मन में नरकों का अंधेरा है, मन में अज्ञान और नरकों का अंधेरा है तो नरक गति पक्की, या धर्म दीप्ति का प्रकाश है? हाँ चलिए बताओ, अंधेरा की प्रकाश? नहीं पता? पता है कहा है? प्रकाश की बात लगे, प्रकाश में दबी सकत। अरे प्रकाश हो खुल के बोलो, प्रकाश नहीं है फिर बस दबे दबे चुप चुप बैठे हो करूरी कोई बात है, सल्ले है या शंका है या भय की शुरुआत, दबे चुपते बैठे हो जरूरी कोई बात है। मन में भूत उमड़ रहे हैं, सल शंका उठ रही है, घर को का होएगो, परिवार को का होएगो, माला हमारे जाप के नियम को का होएगो, हमारी पुण्य की क्रियाओं को का होएगो। मन में सल चिंताएं उमड़ रही हैं, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। क्या है? भयभीत, भयभीत हो रहा है, भयभीत। अरे भैया कहीं धर्म को स्वीकार कर लिया और घर पुत्र परिवार छोड़ गए तो कैसे रहेंगे? बड़ा डर लग रहा है। दर्शन मोहन इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक, इसलिए शांति बिल्कुल गुड़ी गुप चुड़ी चुप, आवाज ना निकल जाए, है ना? और भगवान कह रहा है भगवान कह रहे हैं कि तुम उत्पन्न अर्थ में हो, हितकार अर्थ में हो,
दर्शन, ज्ञान, चारित्र में आत्मा का स्वभाव है। तुम क्या करो, अर्थति अर्थ संयुक्त ती अर्थ आत्मा ही प्रयोजनी है, इस भाव से संयुक्त रहो। और क्या करो, धम्म जुधरियो ममल पहो अमीये रमण जिनेओ। जिनेंद्र भगवान कहते हैं क्या करो, धम्म जुधरियो ममल पहो। क्या कहते हैं, अरे धारण करो धारण करो धारण करो, धर्म की दीप्ति को धारण करो। क्या है धर्म दीप्ति, ममल ममल पहो, मेरा पद तो ममल केवल ज्ञान में सिद्ध पद है, मेरा पद तो अरिहंतों के जैसा है, मेरा पद तो जिनेंद्रों के जैसा है। धारण करो धारण, ममल पद, किसको किसको धारण करो, ममल पद को धारण करना है। हे भव्य आत्मा, हे भव्य ज्ञान, यदि धारण करना है तो अपने ममल पद को धारण करो। देखो लिखा है, मैंने नहीं लिखा, ये गुरु महाराज ने लिखा है, धम्म जुधरियो ममल पहो। किसने कहा है, जिनुक्तु, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, अमीये रमण जिनेओ। अरे अपने वीतराग धर्म को धारण करो, अपने ममल पद को धारण करो और अमी रमण और अमृत रसायन में रमण करो, क्योंकि अपना अतीन्द्रिय आत्मा ही अमृत रसायन में है। तुम रत्नात्रय को स्वीकार करके यदि वीतराग धर्म को, अपने शुद्ध धर्म को धारण करोगे, अपने ममल पद को धारण करोगे, तो ही अमृत रसायन में रमण होगा। जिनुक्तु, ऐसा कौन कहता है, ऐसे जिनेंद्र के वचन है, ऐसे सर्वज्ञ के वचन है, ऐसे सर्वज्ञ की वाणी में आया है कि तुम अमृत रसायन में अपने वीतराग धर्म को, ममल पद को धारण करो। उत्पन्न इत्कार सहकार अर्थ में तुम्हारा स्वयं का प्रयोजनी पद है, इसको धारण करो, इससे तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति, अमृत रसायन का अनुभव प्रकट हो जाए। बताओ मानोगे कि नहीं, मानोगे कि नहीं है? बिल्कुल कभी मान जाओ कि ना मान जाओ, मान जाओ तो बता, एक बार वो पढ़ देगा फिर अगली गाथा पे चले, और ये नहीं मानने हो काय टाइम खराब कर। यदि मान जाओ बिल्कुल ठोस टंके की चोट पे, यदि मान जाओ तो एक बार और पढ़ दे, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, देखो पढ़ दे रहे एक बार और, यदि मान जाओ तो पढ़ दे रहे, और नहीं मानो तो अगली गाथा पे चल ही रहे। देखो क्या कह रहा है, तुम उत्पन्न अर्थ में हो, हितकार अर्थ में हो, सहकार अर्थ में हो, क्या करें गुरु महाराज, अर्थ की अर्थ संयुक्त, तुम इस तीर्थ को, इस रत्नात्रय को प्रयोजनी मान के संयुक्त, इससे संयुक्त रहो। क्या करें करें स्वामी, धम्म जुधरियो ममल पहो। अरे तुम इस धर्म की दीप्ति को, इस सम्यक ज्ञान की ज्योति को धारण करो, अपने ममल पद में रहो। अरिहंत सिद्ध जैसा मेरा ममल स्वभाव है, अमीये रमण जिनेओ। ऐसे अमृत रसायन में रमण करने की प्रेरणा जिनुक्तु, साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा में प्रदान कर रहे हैं। ऐसे अमृत रसायन में रमण करो तो धर्म दीप्ति का प्रकाश हो जाएगा, और ये मोह अज्ञान का राग अंधकार छूट जाएगा, अज्ञान भाव मिला जाएगा। अब स्वीकार हो तो बताओ, सलटने हो तो बताओ, नहीं सलटने हो तो चले ही नहीं गाड़ी। अनादि अनंत काल से गाड़ी भगवान भरोसे चले ही रही, कर्मों के भरोसे जिंदगी चली रही, कर्म ले जाए नर तो कछु नहीं, निगोद ले जाए तो कछु नहीं, अनंत काल से संसार में रह रहा है, अनंत काल और रह लेंगे तो क्या बिगड़ जाए, कछु नहीं बिगड़ा। सही कह रहा है कि नहीं, हमने अनंत काल में निगोद में रह के 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण पहले भी किया है, और अभी भगवान की बात ना माने तो आगे भी कर ले, क्या फर्क पड़ रहा, ये तो संसार में रह नहीं, अच्छी दिक्कत, अच्छो अंतर पड़ रहा, अच्छो अंतर पड़ रहा है, का अच्छो अंतर नहीं पड़ रहा।
पहले भी जन्म मरण करो है, अब भी कल निकालता पड़ो, आत्मा तो आत्मा ही है, बाहर का फर्क नहीं पड़े। सही है कि नहीं? तुम जानो, तुम्हारी धर्मशाला जाने, हम तो 5 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, पढ़िए बड़े अच्छे भाव से, तारण स्वामी कहते हैं 5 नंबर की कारिका, अच्छे ध्यान से पढ़ो, अच्छे से। रमने रमियो ममल पाऊ, भैसाल शाम के बिलियालू, अनमोल ज्ञान है विपत सुई, धर्मधरी चिन्हों। कैसे? रमने रमियो ममल पाऊ, भैसाल शाम के बिलियालू, अनमोल ज्ञान है विपत सुई, धर्मधरी चिन्हों। क्या कह रहा है? देखो क्या गजब की बात है, सुनो अच्छे से, प्रेम से सुनो गुरु महाराज के वचन। रमने रमियो ममल को, तारण स्वामी कह रहा है हम तुम्हें इतने बार समझा रहे हैं, इतने बार चेता रहे हैं, इतने बार सुना रहे हैं कि हे जीवात्मा, यदि रमना है तो रमने रमियो ममल को, यदि तुम्हें रमना है तो रमण करो ना। कहाँ रमण करो? ममल को, अपने ममल पद में रमण करो ना। तो स्त्री में रमण करना चाहते हो, पुरुष में रमण करना चाहते हो, क्या बोलते हैं, भोजन में रमण करना चाहते हो, क्रोध कसाय में रमण करना चाहते हो, मान कसाय में रमण करना चाहते हो, 5 इंद्रियों के विषयों में रमण करना चाहते हो, लोभ कसाय में रमण करना चाहते हो, इंद्रिय के भौतिक सुखों में रमण करना चाहते हो। अरे ये सारी पर पदार्थ, पर वस्तु में जो रमणता की भावना है, यही तो दुर्गति का कारण है। इस कारण ही तो अनंत काल से संसार में जन्म मरण कर रहे। और यदि जन्म मरण से छूटना चाहते हो तो रमने रमो, रमण करो, रमियो, तुम पूर्णता से रम जाओ। अरे तारण स्वामी कहाँ रम जाए? ममल को, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा ममल पद इस समय विराजमान है। यदि तुम रमना चाहते हो तो पूरी निष्ठा पूर्वक, पूरी श्रद्धा पूर्वक यदि तुम रमना चाहते हो तो कहाँ रमो? ममल, ममल लिखा है कि नहीं लिखा? पढ़ो क्या लिखा है, लिखो ना, पढ़ो ना क्या लिखा है। रमने रमियो ममल पाऊ, अनादि काल से संसार में रम के। अच्छा बता, 5 इंद्रियों के विषय में रम के देख लिया कि नहीं देख लिया है? देखा कि नहीं देखा? सुखी हो गए कि नहीं हो गए? नहीं भाई, सही में नहीं भाई। अच्छा बता, माला खसका के देख लिया कि नहीं देख लिया? माला खसका के देखा कि नहीं देखा? सुखी भाई कि नहीं भाई? वाह भाई नहीं भाई, मतलब तुम 5 इंद्रिय के विषय भोग के भी भोग के सुखी नहीं भाई, और माला सरका के भी सुखी नहीं भाई। मतलब पर में रमणता से कभी सुख होने वाला नहीं, और सुख तो वही में मांग रहे हो लेकिन, और कह रहा सुखी नहीं भाई। अरे भैया, हमें सुख इसलिए नहीं भाई कि थोड़ी देर के लिए भूख मिटी फिर लग गई, इसलिए परमानेंट सुख नहीं मिला। तो इच्छाएं निरंतर भोग जितने करते गए, इच्छाएं बढ़ती गई, तो सुख की जगह आकुलता ज्यादा हो गई, संसार का परिभ्रमण ज्यादा हो गया, सुख ना मिला, परमानेंट शांति नहीं मिली, आकुलता बढ़ती गई, आकुलता बढ़ती गई, इसलिए शाश्वत सुख का अनुभव मेरी चेतना नहीं कर पाई। तो शाश्वत सुख का अनुभव ना कर पाने से आज तक सब में रम के देख लिया, सब में रम के देख, समाज में रम के देख लिया, संप्रदाय में रम के देख लिया, क्या बोलते हैं, लोक व्यवहार में रम के देख लिया, इंद्रिय विषयों में रम के देख लिया, पुत्र परिवार मकान दुकान में रम के देख लिया, धन दौलत में रम के देख लिया, हमने सबका रंग चढ़ा के देख लिया, लेकिन कोई रंग चोखा नहीं रहा। चोखा नहीं रहा मतलब वो थोड़ी देर के लिए दिखा अच्छा, थोड़ी देर के लिए आकर्षित हुए, और थोड़ी देर बाद टाइम टाइम फिश, थोड़ी देर बाद
मंदिर आके देख लिया, प्रवचन सुन के देख लिए, माला करके देख लिया, भक्तामल पढ़ के देख लिया, तारन त्रिवेणी पढ़ के देख ली, सब करके देख लिया, लेकिन क्या हुआ? हाँ, थोड़ी देर लगा कि कुछ हो रहा है, और फिर वही 84, फिर वही 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 64, वही हो रहा है ना कि नहीं? अरे भगवान आत्मा, तो जब तुमने पर में रम के अच्छे से देख ही लिया कि पर से कोई तत्व निकलने वाला नहीं है, पर से कोई सार निकलने वाला नहीं है, तो अब सदगुरु की बात मान लो। यदि अनुभव हो गया हो जीवन भर का, तो यदि भी अनुभव में कोई कमी हो तो फिर पुत्र परिवार बच्चे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छो दिक्कत नहीं है कि नहीं? सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कभी भी यदि कछु कमी रह गई हो अनुभव करने में, संसार का यदि अनुभव नहीं हुआ हो, तभी 5 इंद्रिय अभी सुरक्षित है, पुत्र परिवार धन दौलत सब है, पुण्य का अच्छा खासा उदय है। यदि अभी भी अनुभव ना हुआ हो जीवन भर भोगने के बाद भी, जीवन भर पाप वैसे कसाय का भोग करने के बाद भी, यदि अभी भी अनुभव ये ना हुआ हो कि 3 काल में मेरी आत्मा इन संयोगों से सुख प्राप्त कर सकती नहीं है, मेरी आत्मा इन भोगों से तृप्ति को प्राप्त हो सकती नहीं है, यदि अभी भी ये अनुभव नहीं हुआ हो तो कोई बात नहीं, अभी भी और जितना जीवन है मरने के पहले तक, ये पुण्य का उदय मनुष्य भाव खत्म हो या असाता वेदनी का उदय, हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए या किडनी फेल हो जाए, उसके पहले तक जितना मन मर्जी करना हो कर लो, है कि नहीं? इतना समय तो है अपने पास, जब तक पुण्योदय है, जब तक और जो मन में आए वो भोग करके देख लो, अभी भी तृप्त हो जाओ तो अच्छी बात है। और यदि निर्णय हो गया हो कि इनसे तृप्त हो ही नहीं सकते, यदि ये निर्णय हो गया तो आ जाओ गुरु महाराज की शरण में। बतारा स्वामी कह रहा है, रमने रमियो क्या करो? रमने रमो, रमियो रम जाओ, काय में रम जाओ? अपने ममल पद में रम जाओ। इससे क्या होगा? जो तुम्हारे मन में भयभीत बना है, जो तुम्हारे अंदर 3 साल लगी रहती है, इसका क्या होगा, घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, दुनियादारी का क्या होगा, हमारी अगली गति कौन सी होगी, हम जन्म मरण तो नहीं करेंगे, हमारा असाधा विधि कर्म को तो नहीं आ जाएगा, हम नरक तो नहीं चले जाएंगे, क्या होगा? भय, 7 प्रकार के भय, 3 प्रकार के सन और शंका, मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, के लगे सल शंका और भय विलयंतु, तीनों मिला जाएंगे। पहले तुम अपने ममल पद में रमो तो अंतर उत्पन्न होने वाले भय सल शंका ये तीनों क्या होंगे? कब पिलाएंगे? रमे रमियो ममल भय सल शंके विलयंतु। और क्या करें गुरु महाराज? अनमोल ज्ञान खिपक सुरी धरी क्या करें गुरु महाराज? कह रहे अनमोल ज्ञान, क्या करो? अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, सम्यक ज्ञान से इस वस्तु स्वभाव को समझ रहे हो, इस वस्तु के स्वभाव की अनुमोदना करो, इस द्रव्य के स्वभाव की अनुमोदना करो। जब तुम अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय प्रकट करोगे तो भय खिपी सुई, तो सारे भय स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। और देखो देखो क्या कह रहे हैं, धम्म धरी जिन, और जो जिन्हें परमात्मा ने वीतराग धर्म कहा है वो तुम्हारी धारणा में आ जाएगा, वो वीतराग अनंत चतुष्टय में पद प्रकार हो जाएगा, तुम स्वयं महामुनि हो जाओगे, तुम स्वयं अरिहंत हो जाओगे, तुम स्वयं सिद्ध हो जाओगे। तुम धारण तो करो, क्या धारण करो? धर्म दीप्ति, धर्म की दीप्ति को, धर्म के प्रकाश को धारण करो, मोह के अंधकार से हटो। तो नारकी भाव तो छोड़ो, नारकी भाव मतलब अंधकार का भाव, मोह के अंधकार, कसाय के
परिणमन में जो नार की जीव कसाय होती कि नहीं होती थी, जैसे नार की जीव कसाय करके एक दूसरे को मारते हैं अज्ञान अंधकार के कारण, कसाय की तीव्रता के कारण। तो में से कसाय भाव से अनंत कसाय की भावना से हटो, तो अनंत लोभ की भावना से, अनंत मोह की भावना से, अनंत क्या बोले अनंत क्रोध की भावना से, अनंत माया की भावना से, इन अनंत कसायों की जो भावना है इनसे हटो, तो इन अनंत के भाव से हटो, तो ये नार की भाव से हटो, तो और जब इस नार की भाव से हटोगे, इस कसाय भाव से हटोगे, तो क्या स्वीकार होगा? धरी उवन धर्म, धरी उवन जिनुक्तु, जो धर्म जिन्हें परमात्मा ने कहा है वो अंतर अनुभव में प्रकार हो जाए। लेकिन कब 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 जल्दी बताओ कब? एक बार और पढ़ ले क्या? हाँ पढ़ लोग में तो रमने रमियो ममल पाऊ है सहल शांके विजयासु अनिमोय ज्ञान विपक सुई धामुधरी चितरोतु। एक बार में अर्थ बोलते हैं, हे भव्य आत्मा, जब तुम अपने ममल पद में रमोगे, उसमें रमने की भावना भाओगे, स्त्री में नहीं, पुरुष में नहीं, पांच इंद्रियों के विषय में नहीं, ये तो अज्ञान भाव है, इनके कारण तो मैंने अनंत काल से जन्म मरण करा। इन भाव से हटके जब मेरा जीव अपने ममल पद सिद्ध स्वभाव में रमने की भावना भाएगा, अपने गायक पद में रमने की भावना जब मेरा जीव पाएगा, तो भय सल शंक विलयन्तु, तो मेरे जीव के अंदर जितनी भय है, सल है, शंकाएं है, वे सारी की सारी विला जाएंगी। और सुनो सुनो, अनिमोहे ज्ञान भय हिपक सुई, कैसे विलाएंगी? जब तुम स्वयं सम्यक ज्ञान के बल से अपने ही गायक स्वभाव का आश्रय लोगे, या भगवान के द्वारा कहे सिद्धांतों का चिंतन करोगे, तो क्या होगा? अपने मन में उत्पन्न होने वाला भय, हिपी सुई, अपने अंदर में जो भयभीतपना है, मन भय, दृष्टि भय और धड़प भय, ये तीनों प्रकार के भय स्वयं ही क्षय हो जाएंगे। हे भक्त, जागो जागो जागो, क्या करें? धर्मधरी जिनेन्तु, अरे जिनेन्द्र भगवान ने जो वीतराग धर्म कहा है उसे धारण करो, हाँ कि ना? हाँ कि ना? पक्का? क्या पक्का? सच्ची सच्ची बोलना भैया। अब गाथाएं सुन रहे हो, चिन्हवाणी प्रमाण है, सामने लिखा हुआ है, जिन्हें भगवान ने जिन उक्तु स्वयं कहा है। अब तो जिनवाणी प्रमाण है, अब इस जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के पर में रमने की भावना छोड़ना कम से कम। देखो अच्छा, एक बात बताओ, हम अपनी कल्पनाओं में तो पर में रमते हैं, बताओ अच्छा, हम भोजन तो एक बार करते हैं, लेकिन भोजन की कल्पना बार बार करते हैं। तो हम अपनी कल्पनाओं से तो अंतर में जो कल्पना है, इन कल्पनाओं से तो पर में रमते हैं, हम पर के भोग को प्राप्त करने की भावना सालों से भाते हैं। भगवान जी इस झूठी भावना को हटा के ये निर्णय कर लो कि पुण्य के वजह से जो भोग मिलना होंगे वो तो अपने आप हमारे पास आएंगे। तुम ऐसी झूठी भावना को छोड़ के यदि अपने सिद्ध स्वभाव में रमने की भावना भालोगे, तुम्हारे पिताजी का क्या बिगड़ जाएगा? बताओ क्या बिगड़ेगा? अच्छा तो बिगड़ेगा, वही तो पूछ रहा है, बताओ ना। यदि अपन ये भोगों की भावना दिन रात पाते हैं, कल हम डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, या फिर हमारा बड़ा गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, अच्छा पति होगा, अच्छी पत्नी होगी, अच्छे बच्चे होंगे, हम इन पांच इंद्रिय के भोगों की अच्छा मीठा खाएंगे, खट्टा खाएंगे, चिरपड़ा खाएंगे, एसी में रहेंगे, स्पर्श इंद्रिय का भोग करेंगे, ठीक है नहीं? हम इन पांच इंद्रिय के विषयों की भावना निरंतर भाते हैं, भाते कि नहीं भाते?
यदि इन भावों को छोड़ के यदि ये भावना भालो कि मैं तो सिद्धों के समान आत्मा हूं और मेरे अंतर में मेरा शुद्ध ममल स्वभाव इस समय विराजमान है, वो मेरा वो अपूर्व अवसर कब आएगा जब मैं इस जिन पद में रमूंगा, अपने ममल पद में रमूंगा, शुद्ध भाव में रमूंगा। यदि ऐसी भावना भालोगे तो तुम्हारे कर्मों का क्या बिगड़ जाए? तुम्हारे घर का क्या बिगड़ जाएगा, तुम्हारे परिवार को क्या बिगड़ जाओगे, क्या बिगड़ जाएगा? बताओ तो क्या बिगड़ेगा? हाँ, कुछ बिगड़ेगा कि नहीं? मोड़ियों को पेड़ भरेगा कि नहीं भरेगा? भर जाएगा ना। कहाँ बिगड़ेगा बताओ तो। कछु बिगड़ने वालों, हे भगवान आत्मा, जब कुछ बिगड़ना ही नहीं है बल्कि हमारे पाप कर्म क्षय होंगे, हमारी अशुभ भावनाएं क्षय होंगी और हमें अपने शांति सुख और आनंद की प्राप्ति होगी और ये मेरा जीव इस संसार की जन्म मरण की व्याधि से छूट गए शाश्वत निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। अपने ममल स्वभाव में रमने की भावना मेरे लिए हित हित और हित हित के अलावा तो देने वाली नहीं है। इसके बाद भी तुम दुनिया की भावना भाते हो, तुम मंदिर आने की भावना भाते हो, तुम दुकान जाने की भावना भाते हो, तुम भोजन बनाने की भावना भाते हो, तुम आत्मा में जाने की भावना क्यों नहीं भाते? भगवान होने की भावना क्यों नहीं भाते? मोक्ष प्राप्त करने की भावना क्यों नहीं भाते? जन्म मरण को मेटने की भावना क्यों नहीं भाते? वैराग्य भावना क्यों नहीं भाते? 16 कारण भावना क्यों नहीं भाते? 12 भावनाएं क्यों नहीं भाते? बताओ तो। भावना ही तो है ना। अच्छा बताओ, 12 भावना ही तो है ना, मेरी भावना ही तो है ना, मेरी भावना ही तो है, 12 भावना मेरी भावना ही तो है, 16 कारण भावना मेरी भावना ही तो है। तुम अपनी भावना क्यों नहीं भाते, पर की भावना क्यों भाते? ये बताओ ना। 12 भावना पढ़ते तो हो, 16 कारण भावना पढ़ते तो हो, लेकिन भाते कौन सी हो? भाते हाँ, पढ़ते मेरी भावना हो और भाते तेरी भावना हो। वाह, पढ़ते हैं मेरी हो और भाते तेरी हो, ऐसे कैसे हो सकता है? जब पढ़ते मेरी हो तो भाव भी तो अपनी भावना भगवान जी। इसे कहते हैं पढ़ने लिखने में धर्म नहीं है, धर्म स्वीकार करने में। स्वीकार तो करो, आचार्य भगवान की बात स्वीकार तो कर। देखो आज 3 का गाथा है, गाथा नंबर 6 पढ़ो, बड़े बहुमान की गाथा है। नारायण स्वामी पूरे आगम का निचोड़ निकाल के दे रहा है। 6 नंबर की गाथा में पूरा द्वादशांग का सार निकाल के दे रहा है नारायण स्वामी, पूरा का पूरा द्वादशांग का सार, पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग 6 नंबर की गाथा में। पढ़ो अच्छे ध्यान से। धम्म जो धरियो ममल पाऊ, धरियो मन जिन को अर्क सुअर्क महु, बिंद विज्ञान साहु। धम्म जो धरियो ममल पाऊ, धरिए मन जिन तो अर्क सुअर्क महु, बिंद विज्ञान साहु। देखो पूरे द्वादशांग का सार, पूरी वीतराग में दासांग में जनवाणी का सार, पूरे आगम का सार, सारे ग्रंथों का सार, सारे ग्रंथों का निचोड़ नारायण स्वामी ने सारे आगम को निचोड़ के निकाल दिया इस गाथा में। क्या कह दिया? धम्म जू धरियो। धर्म क्या है? जो धारण किया जाए, जिसको बका जाए वो धर्म नहीं है, कहा जाए वो धर्म नहीं। धम्म जो धरियो, धर्म क्या है? जो धारण किया जाए, जो स्वीकार किया जाए, जो जिसका अनुभव किया जाए, जिसे अपनी चेतना में अप्लाई किया जाए, जो अपने आचरण में आए। धम्म जो धरियो, जिसे धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं, जिसे कहते हैं उसे धर्म नहीं कहते। जो अपनी धारणा में आए,
जो अपनी विश्वास में आए, जिसपे हमारी निष्ठा हो, जिसपे हमारी आस्था हो, जिसे श्रवण करके, जिसे स्वीकार करके हमारा जीवन उस रूप हो जाए, उसको धर्म कहते हैं। कहने सुनने का नाम धर्म नहीं है। आचार्य श्रीमद जिन नारायण स्वामी कहते हैं, धर्म जो धरियो, धर्म किसे कहेंगे? जैसे धारण करो, क्या धारण करो? ममल पाओ। जब अपने ममल पद को धारण करो तो धर्म, और ममल पद को धारण नहीं करो तो कर्म। ममल पद को धारण करो, मैं सिद्ध समान आत्मा हूं, सिद्धों जैसा मेरा वैभव है, यदि सिद्धों जैसा निर्विकार स्वभाव में आचरण करो तो धर्म। मैं भेद ज्ञान की शक्ति से यदि गायक में आचरण करो तो धर्म, और यदि गायक में आचरण नहीं करो, धर्म को स्वीकार न करो और आत्मा आत्मा की चर्चा करो तो कोई धर्म वर्म नहीं, चर्चा में धर्म नहीं है, ये बोलने में सुनने में धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? जब ये भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि सुन के हमारे अंतर में धारण हो जाए, हमें स्वीकारता में बैठ जाए और हम अपने ममल पद का अनुभव प्राप्त कर ले कि जो सिद्ध स्वभाव भगवंतों ने कहा है वो कहीं बाहर नहीं, वो मेरा अपना ही स्वचेतन में पद है। जब ऐसा अपन धारणा में ले ले तो धर्म दिखती, और ऐसा सुने, एक कान से सुने और घर जाके भूल जाए तो अज्ञान का अंधकार, मोह का अंधकार, दीप्ति के अंधकार, अंधकार की दीप्ति। हाँ बोलो तो, दीप्ति की अंधकार। हाँ अच्छा बताओ, आप आंखों के अंधे हो या नैन सुख हो? अब ऐसे नहीं तो ऐसे बताओ, बता जल्दी। आंखों के अंधे हो कि नैन सुख है? अरे जल्दी जवाब दो, आगे बढ़े हम, गाथा का आगे भी अर्थ करना। चलिए बताओ, आंखों के अंधे की नैन सुख? बोलो तो। यदि मोह के अंधकार में यदि संयोगों में लगे हैं तो आंखों के अंधे, और यदि भगवान की बात सुन के सम्यक ज्ञान की ज्योति जल गई है, भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप यदि स्वीकार हो गया है तो हम नैन सुख, हम आंखों के अंधे की नैन सुख। यदि भगवान की बात सुन के सम्यक ज्ञान के नेत्र उज्ज्वल हो गए हैं, वस्तु का स्वभाव यथार्थ में लगा है, धर्म और कर्म में अंतर जानने लगे हैं, जीव और अजीव में भेद प्रकट हो गया है, अचेतन और चेतन का अंतर जानते हैं, द्रव्य के स्वभाव को अनुभव करते हैं, तो तारण स्वामी कहते हैं, धर्म जो धरियो ममल पाओ। जहां बोध होता है कि ममल पद तो मेरा ही स्वयं का धर्म है, क्या होता है? धरियो मन जिनेऊ, तो जिनेन परमात्मा कहते हैं ऐसे धर्म को धारण करने से धरियुवन क्या होता है? अपना स्वयं का स्वभाव प्रकट हो जाता है। क्या प्रकट होता है तारण स्वामी? अर्क सुअर्क सुअर्क प्रकाश, स्वयं का अनंत प्रकाश, स्वयं का अनंत प्रकाश, तीनों लोगों को जानने देखने वाला, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में झलकाने वाला, अपने आत्मा का ध्रुव प्रकाश प्रकट हो जाता है, सम्यक ज्ञान का उजेला हो जाता है, अर्क सुअर्क में अनंत प्रकाश प्रकट हो जाता है। कैसा प्रकाश? बिंदे विज्ञान जैसा निर्विकल्प प्रकाश केवल ज्ञान के विज्ञान में साक्षात अरिहंत परमात्मा को प्रकट है कि वो लोक अलोक के समस्त द्रव्य गुण पर्याय को अपने ज्ञान में झलकता हुआ देखते हुए भी स्वयं में विंद है, स्वयं के निर्विकल्प आनंद में लीन है, वैसा ही अर्क सुअर्क सुअर्क, वैसा ही अनंत प्रकाश अपने अंदर से प्रकाश हो जाता है। कब? धम्म धरियो, जब हम भगवान की वाणी को धारण करते हैं तब, तो धारण नहीं करें तो फिर
तो फिर मोह का अंधकार कि पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, घर का करता मैं, परिवार का करता मैं, दुनिया की व्यवस्था बनाने वाला मैं, बाहर का सारा काम करने वाला मैं, शरीर में मरने वाला मैं, जन्म लेने वाला मैं, खाने वाला मैं, पीने वाला मैं, सोने वाला मैं, नरक जाने वाला मैं, निगोज जाने वाला मैं। यदि ऐसा धर्म का धर्म अपनी धारणा में नहीं आता, ऐसा ममल पद अपनी स्वीकारता में नहीं आता, अपने अविनाशी शाश्वत पद को ना जान के यदि क्षणभंगुर संयोगों में यदि मेरा जीव लगा रहता है तो अंधेरा, अज्ञान का अंधकार, और अज्ञान के अंधकार के कारण मेरा जीव अनंत काल से संसार में जन्म कर रहा है और मरण कर रहा है। अनादि अनंत काल से जन्म मरण हो रहा है, लेकिन आत्मीय सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। अनंत काल से जन्म रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है, मर रहा है, लेकिन एक बार भी अपने शाश्वत सुख को जान नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी को धारण नहीं करता, अपने ममल पद को स्वीकार नहीं करता, करता है मनमानी, सुनता है जनवाणी। सुनता क्या है और करता क्या है? हो जाएगा मोक्ष, होगा कि नहीं? अब सुनता है जनवाणी और करता है मनमानी। स्तुति पढ़ता है किसकी? निष्ठा। किसकी स्तुति पढ़ता है? जनवाणी की। और काम काम क्या करता है? हाँ, काम क्या करता है? मनमानी के। जो हमें अच्छा लगता है हम तो वही करेंगे, वो सही हो या गलत, वो अच्छा हो या बुरा, चाहे नरक जाना पड़े, चाहे निगोज जाना पड़े, चाहे त्रियंत गति में जाना पड़े, चाहे मच्छर बनना पड़े, चाहे मक्खी बनना पड़े, हम काम तो वही करेंगे जो हमें मन को अच्छे लगते। करता है मनमानी और सुनता है जनवाणी। हो जाएगी वो मोक्ष की नहीं? होगी नहीं मुक्ति? अरे भगवान जी, अंतिम 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 4 नहीं 3.5 मिनट बचे, आखिरी बात सुन लो रे, तारण स्वामी की बात सुन लो। धम्म जो धरियो ममल पाओ। अरे धर्म को धारण करो, ये धर्म अपना स्वयं का ममल स्वभाव है, अपना ममल पद है। धर्म पराई वस्तु नहीं, धर्म अपना शाश्वत सुख है, धर्म अपना अनंत ज्ञान है, धर्म अपनी शांति है, धर्म अपना भोग है, धर्म अपना आनंद है। धर्म कोई पराई वस्तु नहीं, धर्म मेरा स्वभाव है, मेरा ममल पद है। हे भक्त, धर्म को धारण करो। धरी मोहन जिनेन्द्र, इसको धारण करने की प्रेरणा जिनेन्द्र भगवान ने दी है। इनके वचनों को प्रकट करके इस धर्म को धारण करो। क्या करें? क्या होगा इस धर्म को धारण करने से? यदि इस धर्म को धारण करोगे तो अर्थ अनंत प्रकाशमान, सुअर्थ स्वयं का सम्यक ज्ञान स्वरूप अर्थ, ऐसे परम पद प्रकाशमान स्वभाव को, केवल ज्ञान की अनुभूति को प्राप्त कर लोगे, अनंत प्रकाश में हो जाओगे। कैसा प्रकाश? वेंदे विज्ञान जैसा केवल ज्ञानी भगवान के विज्ञान में उत्पन्न हुआ है, उनके ज्ञान में झलका है, ऐसे ही निर्विकल्प ज्ञान का प्रकाश मेरी अंतरात्मा से प्रकाश हो जाएगा और मैं अरिहंतों के समान, सिद्धों के समान अपने स्वपद को धारण कर लूंगा। धर्म दीप्ति का प्रकाश हो जाएगा। धर्म दीप्ति फूलना गाथा मेरे अंतर अनुभव में प्रकाशित हो जाएगी और ये कर्म कलंक विला जाएगी। धर्म के आश्रय से कर्म कलंक विला जाएंगे। कर्म में लगे रहेंगे, दुनिया की चिंता में लगे रहेंगे तो अनंत संसार परिभ्रमण ज्यों का त्यों चलेगा। क्या करना है? आखिरी बार पूछ रहा है, क्या करना है? धर्म दीप्ति, धर्म दीप्ति या फिर हाँ कर्म, धर्म दीप्ति या चलिए बता, धर्म दीप्ति या मोह का अंधेरा। देखो एक परिभाषा देते हैं, चेतन स्वभाव मेरा, क्या पुत्र मेरा, परिवार मेरा, घर मेरा, दुकान मेरा, परिवार मेरा, क्या मेरा? अरे आखिरी मिनट, 1 मिनट बचा, बता दो भैया।
मेरा स्व ममल पद, ये ज्ञायक स्वभाव मेरा, अनंत चतुष्टय मेरा, अनंत ज्ञान मेरा, अनंत सुख मेरा, अनंत शांति मेरी, परमानंद मेरा, अनादि अनंत काल तक अजन्मा अजर अमर अविनाशी वो ध्रुव ज्ञायक सिद्ध पद मेरा, ये मेरा, ये पुत्र मेरा, परिवार मेरा, पैसे मेरे, दौलत मेरी, शरीर मेरा, बच्चे मेरे, इन सबका कर्ता मैं, धर्ता मैं, बनाने वाला मैं, मिटाने वाला मैं, धर्म दीप्ति या मोह अंधकार, दो में से एक सिलेक्ट करो जल्दी। हाँ, अरे चुनाव करो, मत दो, वोट डालो। ये ये जो ग्रंथ, ये कौन से मत का ग्रंथ है? ममल मत का। या तो ममल मत को वोट दो, या तो चुनाव में ममल मत को वोट दो, अपने ममल स्वभावी गायक आत्म तत्व को स्वीकार करो, या फिर कर्मों को वोट दो। ये नहीं भैया, हमारी बस की नहीं है। ये परिवार, घर दुख बहुत, परिवार में हम बहुत सुखी हैं, बहुत शांत हैं, हमें बढ़िया आनंद है, हमें पुत्र परिवार में कोई आकुलता नहीं है, बढ़िया। हम तो अभी मनुष्य भाव अच्छा से काट लेंगे, फिर नर्क भी अच्छे से काट लेंगे, फिर निगोद भी अच्छे से चले जाएंगे, हमें कोई आकुलता नहीं। या तो अपना मत संसार में दे ही रखा है, या अपना मत पक्का कर लो। यहाँ भी बोल, देखो मायाचारी मत करो। जब अपना मत संसार में दे रहे हो तो यहाँ बैठ के ये मत बोलो कि हमें मोक्ष जाना है, यहाँ भी खुल के बोलो कि भैया हमारा पक्ष तो संसार इंद्रिय विषयों का ही है, खुल के बोलो, डरो मत बिल्कुल। और या तो एकदम खुल के बोलो कि हम तो निगोद ही जाएंगे और जाने तैयार। कोई पूछे कहाँ जाना है तो खुल के बोलो कि निगोद जाना है। और या तो फिर ममल मत की बात करो, पता क्या करने, चलिए बताओ। मोह अंधकार को मत दे रहे हो, गरीब भर मेरा, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, सब मेरा, या ध्रुव गायक स्वभाव मेरा, पर जल्दी बता किसको वोट? हाँ, किसको किसको? हमारी बात को कोई जवाब ही नहीं देता। हम शांत हो जाए उसमें भलाई, हम ही शांत हो जाए। मौन स्वीकृति है कि हम संसार में थे और संसार में ही रहेंगे। बातें बड़ी बड़ी सुनने से कुछ होने वाला नहीं, ठीक है? सही है कि नहीं? अब आप जानो और हम जाने, सब अपनी अपनी धर्मशाला संभाले भैया। गुरुदेव के वचन हमारे अंदर में धारण हो और धर्म की धारणा से ये सारे कर्म मिला जाए, इन्हीं मंगल भावना से। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण करण महाराज की जय। नमो। नहीं करना, चलो फिर ममल सुबह को वोट दो।